नमस्कार साथियों। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल जीके नॉलेज पॉइंट में। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए हिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल। ये हिस्ट्री क्वेश्चन एग्जाम में कितनी ही बार पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक सवाल का जवाब देने के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर एक सवाल का जवाब देने के लिए आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा। अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को रोक कर टाइम ले सकते हैं। तो दोस्तों देर न करते हुए चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। आपका पहला सवाल है, सवाल नंबर 1, नई आर्थिक नीति एनईपी का जन्मदाता था। आपके ऑप्शन है ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी स्टालिन, ऑप्शन सी लेनिन या फिर ऑप्शन डी ट्रास्की। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लेनिन। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? आपके ऑप्शन है ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी ट्राट्स्की, ऑप्शन सी लेनिन या फिर ऑप्शन डी स्टालिन। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लेनिन। तो अप्रैल थीसिस लेनिन जी ने तैयार की थी। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? आपके ऑप्शन है ए 1935, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1915 या फिर ऑप्शन डी 1929। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1921। तो लेनिन ने आर्थिक नीति की घोषणा सन 1921 में की थी। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4, लाल सेना का गठन किसने किया था? आपके ऑप्शन है ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी ट्राट्स्की, ऑप्शन सी केरेस्की या फिर ऑप्शन डी स्टालिन। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ट्राट्स्की। तो लाल सेना का गठन ट्राट्स्की ने किया था। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत सर्वप्रथम किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए मैकाले ने, ऑप्शन बी कर्जन ने, ऑप्शन सी डलहौजी ने या फिर ऑप्शन डी कॉर्नवालिस ने। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मैकाले ने। तो दोस्तों भारत में सर्वप्रथम अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत मैकाले ने की थी। तो दोस्तों बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 6, राजा मोहन राय को सरोकार नहीं था। आपके ऑप्शन है ए सती प्रथा की समाप्ति में, ऑप्शन बी विधवा पुनर्विवाह में, ऑप्शन सी संस्कृत की शिक्षा में या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी संस्कृत की शिक्षा में। तो राजा मोहन राय को संस्कृत की शिक्षा में कोई सरोकार नहीं था। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 7, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? आपके ऑप्शन है ए जनरल विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी जनरल माउंटबेटन, ऑप्शन सी जनरल डायर या फिर ऑप्शन डी जनरल डलहौजी। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जनरल डायर। तो जलियांवाला हत्याकांड में जनरल डायर के कहने पर ही गोलियां बरसा दी गई थी निर्दोष लोगों पर। तो चलते हैं इसी के साथ अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 8, प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? आपके ऑप्शन है ए ब्रिटिश और टीपू सुल्तान, ऑप्शन बी ब्रिटिश और हैदर अली, ऑप्शन सी ब्रिटिश और मीर जाफर या फिर ऑप्शन डी ब्रिटिश और नवाब सिराजुद्दौला। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रिटिश और हैदर अली। तो दोस्तों मैसूर का प्रथम युद्ध ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा गया था। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है और आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि ऐसी जानकारी हम आपको आगे भी देते रहें। तो बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 9, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? आपके ऑप्शन है ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन।
यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो दोस्तों पति के मरने के बाद पत्नी भी अपना शरीर उसके साथ चिता में बैठकर समाप्त कर देती थी। तो इसी को देखकर लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने इस प्रथा पर रोक लगा दी थी। तो दोस्तों चलते हैं इसी के साथ अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 10, किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 1950, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1937 या फिर ऑप्शन डी 1950। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1937। तो दोस्तों म्यांमार भारत से 1937 में अलग हुआ था। तो चलते हैं इसी के साथ अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 11, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किस वर्ष किया था? आपके ऑप्शन है ए 1919, ऑप्शन बी 1927, ऑप्शन सी 1938 या फिर ऑप्शन डी 1945। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1919। तो ब्रिटिश सरकार ने बंगाल का जो विभाजन का शहद किया था वो 1919 वर्ष में किया था। तो दोस्तों बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 12, जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई? आपके ऑप्शन है ए 1917, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1918 या फिर ऑप्शन डी 1935। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1919। तो जलियांवाला बाग में जो दुर्घटना हुई थी, गोली चलाई गई थी जनरल डायर के कहने पर, वो 1919 में हुई थी। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 13, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? आपके ऑप्शन है ए बंगाल महाप्रांत, ऑप्शन बी उत्तरी प्रांत, ऑप्शन सी केंद्रीय प्रांत या फिर ऑप्शन डी कलकत्ता प्रांत। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बंगाल महाप्रांत। तो दोस्तों 1911 तक बिहार बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था। तो दोस्तों चलते हैं इसी के साथ अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 14, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? आपके ऑप्शन है ए मौलाना आजाद, ऑप्शन बी सर सैयद अहमद, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर जाकिर हुसैन। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सर सैयद अहमद। तो दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद जी थे। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 15, चोरी चोरा कांड किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा, ऑप्शन सी स्वदेशी या फिर ऑप्शन डी जलियांवाला बाग। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन। तो दोस्तों चोरी चोरा कांड असहयोग आंदोलन से संबंधित है। तो दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर हमारे द्वारा दी गई ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि ऐसी जानकारी उनको भी प्राप्त हो सके। तो दोस्तों हम ये क्वेश्चन रोज डेली शाम को 7 बजे हिस्ट्री जी के संबंधित डालते रहते हैं। तो अगर आपको हिस्ट्री से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करके आ सकते हैं और आपको जानकारी टाइम टाइम पर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।